सेरिंगापताम की रात बोझ से भरी हुई थी। आसमान पर बादल थे और किले के अंदर एक अजीब सी बेचैनी चल रही थी। टीपू सुल्तान किले की बुलंद दीवार पर खड़े थे। दूर अंग्रेजों के कैंप की आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो सुबह जंग बनने वाली थी। उनके वजीर ने आकर कहा, सुल्तान, सुलह हो सकती है, जान बच जाएगी। टीपू सुल्तान ने धीरे से जवाब दिया, इज्जत से बड़ी कोई जिंदगी नहीं होती। और वो रात के अंधेरे की तरफ मुड़ गए, जैसे एक शेर अपनी आखिरी जंग का फैसला कर रहा हो। सुबह के वक्त टीपू सुल्तान मस्जिद में थे। उनकी दुआ आज बहुत गहरी थी। या अल्लाह, अगर आज वक्त पूरा हो जाए तो मुझे हक के रास्ते पर उठाना। दुआ के बाद उन्होंने फौजियों को देखा, जख्मी। सुल्तान ने कहा, आज हम सिर्फ जंग नहीं लड़ रहे, हम अपनी जमीन की इज्जत के लिए खड़े हैं। इन अल्फाज ने फौजियों के दिल मजबूत कर दिए। किले के अंदर धुआं भर गया था, तोपों की आवाज हवा को छेद रही थी। टीपू सुल्तान अपनी लोहा पोशाक पहन रहे थे। एक जवान डरा हुआ बोला, सुल्तान, ये पोशाक बहुत भारी है, आप जख्मी हैं, आज पीछे रह जाएं। टीपू सुल्तान ने उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, जिस दिन सुल्तान पीछे हो जाए उस दिन उसका ताज जमीन पर गिर जाता है। जब अंग्रेजों ने पहली दीवार उड़ा दी, जमीन हिल गई और जंग का असली रूप सामने आ गया। टीपू सुल्तान ने घोड़ा लिया और सीधा उस दीवार पर पहुंच गए जहां से अंग्रेज घुस रहे थे। उनकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी, अल्लाह का नाम लो और अपनी मिट्टी का हक अदा करो। तलवारों की तकरा, गोली की चीख, ये सब के बीच टीपू सुल्तान फ्रंट लाइन में लड़ रहे थे, बिना डरा, बिना पीछे हटे। जंग अपनी शिद्दत पर थी, लेकिन टीपू सुल्तान ने महसूस किया कि फौज कमजोर पड़ रही है। ये कमजोरी जंग की नहीं थी, अंदर का धोखा था। मीर सादिक अंग्रेजों को सिग्नल दे रहा था। जब किला बच रहा था, वो अंदर से गिरा रहा था। टीपू सुल्तान ने उसकी तरफ देखा और बहुत हल्की आवाज में कहा, दुश्मन से हार कभी शिकस्त नहीं होती, शिकस्त तब होती है जब अपने ही पीछे हट जाए। दिन भर लड़ने के बाद टीपू सुल्तान बहुत जख्मी हो चुके थे। एक गोली उनकी बाजू फाड़ गई, दूसरी पहलू में धंस गई। खून उनके कपड़ों से बह रहा था, लेकिन वो गिरकर भी उठ गए। जब अंग्रेज ऑफिसर उनके पास आया और बोला, सुल्तान, सरेंडर कर दें, जिंदगी बच जाएगी। टीपू सुल्तान ने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं जिंदा शेर हूं और शेर कभी जंजीर में अच्छा नहीं लगता। इसी वक्त तीसरी गोली उनके सीने से गुजरी और सुल्तान झुके। सिपाहियों ने उन्हें उठाकर बैठाया। उनकी सांस बहुत हल्की। टीपू सुल्तान ने आखिरी दफा कहा, मुल्क को कभी मत गिरने देना।